वेलकम टू फिजिक्स ट्रिविया। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग बीजेटी। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने दोनों वाइब्रेटर्स डिस्कस कर लिए हैं, ए स्टेबल और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग बीजेटी। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन में आता है कि ये इसमें हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स होंगे, 4 रेजिस्टर्स हैं और 2 एलईडीज़ हैं। आउटपुट को शो करने के लिए कि ये 1 है या 0 है। एलईडी ऑन होगी तो हम कहेंगे कि आउटपुट 1 है, एलईडी ऑफ होगी तो तब कहेंगे आउटपुट क्या है कि 0 है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी स्टेट्स होती है, स्टेट को मेंशन करती है कि वो स्टेट कौन सी स्टेट में है। और ये जो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसकी दोनों स्टेट जो हैं वो स्टेबल होती हैं। ठीक है, चाहे वो 0 वाली स्टेट हो चाहे वो 1 वाली स्टेट हो, वो 0 होती है जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल सिग्नल ना दें। ठीक है, एक्सटर्नल सिग्नल से हम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ट्रिगर कहते हैं। ठीक है, अगर Q1 की बेस पे कोई ट्रिगर देगा, सिग्नल देगा तो उसको T1 ट्रिगर T1 से मेंशन किया है मैंने। ठीक है, और Q2 की बेस पे जो देंगे वो ट्रिगर T2 से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी एक ट्रिगर पे क्या है कि कोई एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करके इसकी स्टेट्स को क्या है कि चेंज कर सकते हैं। और जब चेंज करेंगे तो वो स्टेट स्टेबल होगी चेंज होने के बाद, जब तक कि हम दूसरा सिग्नल अप्लाई नहीं करते खुद से। तो इसकी बाइस्टेबल की जो भी स्टेट होगी स्टेबल होगी, इसीलिए इसको कहते हैं बाइस्टेबल। इसकी दोनों स्टेट्स क्या होती है, स्टेबल होती हैं। तो अब हम इसकी पढ़ते हैं वर्किंग। ये मैंने प्लस VCC इसको ज़ाहिर किया है, मतलब यहाँ पे मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये पोटेंशियल क्या है कि इनके कलेक्टर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, Q1 और Q2 के। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई क्या है कि पहले सैचुरेट हो जाएगा। लेट्स सपोज के Q1 पहले सैचुरेट हो जाएगा, Q2 बाद में सैचुरेट होगा। सॉरी, Q2 क्या है कि कट ऑफ में चला जाएगा, Q1 क्या है कि सैचुरेशन में जाने का मतलब ये है कि ये करंट को फ्लो करने का पाथ दे देगा। ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा और यहाँ पे ये कट ऑफ में, इसलिए कट ऑफ में है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। और जहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता वहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल डिवेलप हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे है वो उतना पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है हमारे पास V आउट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी हमारे पास VCC के। ठीक है, अप्लाइड VCC के, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होता है। तो क्योंकि यहाँ से ये सैचुरेशन में है, यहाँ से करंट फ्लो कर गया है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट जो होगी वो क्या होगी, इस वक्त 0 होगी। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे कहीं भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ सब पे पोटेंशियल क्या है सेम होगा। ठीक है, अब ये स्टेट इसकी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, इसको मैंने ग्राफ से मेंशन किया हुआ है। ये ट्रिगर T1 है। ठीक है, ये T2 है। ये A पे जो आउटपुट अपेयर होगी वो है और जो B पे आउटपुट अपेयर होगी वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे आउटपुट 0 है। ठीक है, इधर यहाँ पे आउटपुट 0 है और इधर क्या है कि 1 है। ठीक है, अभी कोई ट्रिगर अप्लाई नहीं किया तो B पे हम 1 शो कर देंगे। ठीक है, ये B है, इसका ये प्लस VCC है, ये माइनस VCC है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी प्लस VCC माइनस VCC। तो यहाँ पे अभी कोई ट्रिगर अप्लाई नहीं किया और यहाँ पे A पे जो आउटपुट रहेगी वो 0 है पहले केस में। ठीक है, तो जब A पे आउटपुट रहेगी वो 0 यहाँ पे 0 पे चलती रहेगी। ठीक है, फर्दर इससे आगे मैं क्या है ट्रिगर कोई अप्लाई कर दूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ तक इसकी स्टेट क्या है स्टेबल है इस पॉइंट तक। ठीक है, और उसी वक्त क्या है कि B पे जो आउटपुट है वो 1 है। ठीक है, अगर B पे आउटपुट 1 है तो इसका मतलब ये है यहाँ तक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके आगे मैं ट्रिगर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये स्टेट क्या है कि चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है कि ऐसे आउटपुट यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। अब जब मैं ट्रिगर अप्लाई करूँगा T1 और T2। ठीक है, ट्रिगर जो है हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं।
T1 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, T2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये सैचुरेशन में है तो मतलब यहाँ से क्या है कि यहाँ पे इसको वोल्टेज मिल रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे इस वक्त 1 है, ठीक है। ये कट ऑफ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 0 है, और ये 0 कहाँ से आया? ये 0 इससे आया, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल 0 था, इसीलिए ये भी 0 पे, और ये क्या है कि बेस इसकी 0 पे होगी, तो ये कट ऑफ में। और एट द सेम टाइम यहाँ पे 1 ये कहाँ से आया? ये इसकी कलेक्टर पे जो Q2 के कलेक्टर पे 1 था वो इसकी बेस पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि 1 आ गया और ये सैचुरेशन में चला गया। तो इस बेस पे 1 है, अभी इस बेस पे 0 है, तो इनकी स्टेट्स चेंज करने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि या जहाँ पे 1 है या तो वहाँ पे आप 0 ले आएँ, या जहाँ पे 0 है वहाँ पे आप किसी तरीके से 1 ले आएँ, ठीक है। यहाँ पे जो 1 है वो इस तरह से आ सकता कि आप यहाँ से जो ये मतलब पोटेंशियल इसको मिल रहा है वो 1 जो है मतलब पोटेंशियल आ रहा है, उसको आप कोई और पाथ दे दो, ठीक है। इस तो ज़ाहिर है इस पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल को एक और इससे भी आसान पाथ अगर मिल जाएगा तो वो उसको फॉलो करेगा, ना कि इसको, तो इस पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे? ग्राउंड कर दोगे। इस ट्रिगर पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो? ग्राउंड। या फिर हम इसको कह देते हैं कि नेगेटिव पल्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव पल्स अप्लाई करेंगे इस ट्रिगर T1 पे, ठीक है। ये एक मेथड है दोनों A और B पे स्टेट्स क्या है कि चेंज करने का। दूसरा मेथड ये है कि आप ट्रिगर T2 अप्लाई करें यहाँ पे, लेकिन इसको ग्राउंड नहीं करेंगे, इसको नेगेटिव पल्स नहीं देंगे, बल्कि इसको देंगे पॉजिटिव पल्स। अब पॉजिटिव पल्स इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो हम इसको अगर पॉजिटिव पल्स देंगे किसी तरीके से तो क्या है कि यहाँ पे 1 आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। अब जैसे ही 1 आएगा, ठीक है, तो ये सैचुरेशन में चला जाएगा। जब ये सैचुरेशन में चला जाएगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल 1 था या आउटपुट 1 थी वो अब क्या होगी? 0। तो ये स्टेट 0 में चला जाएगा। अब जब ये 0 में चला गया तो ये 0 क्या है कि इसकी बेस पे शिफ्ट हो जाएगा, Q1 की बेस पे। तो Q1 की बेस पे जब शिफ्ट होगा 0, तो ये क्या है कि कट ऑफ में चला जाएगा। जब ये कट ऑफ में चला जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 1। तो अब इनकी स्टेट्स जो यहाँ पे 1 आई है और यहाँ पे 0 आई है, अब ये स्टेट्स क्या है कि स्टेबल, ये स्टेट्स भी स्टेबल है जब तक कि हम कोई और ट्रिगर अप्लाई नहीं करते। अब जब मैंने ट्रिगर अप्लाई किया है, लेट्स सपोज मैंने T2 अप्लाई किया है, ठीक है। T2 पे क्या है कि मैंने पॉजिटिव पल्स दी है, तो T2 पे मैं पॉजिटिव पल्स दूंगा, ये T2 है। ये पल्स क्या है कि विद इन हाफ सेकेंड देते हैं, थोड़ी देर के लिए पल्स देंगे, स्टेट चेंज हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या है कि हम वो पल्स को हटा लेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ए पे अब आ चुका है 1, ठीक है। ए पे 1 आया है, तो ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं ट्रिगर नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं ट्रिगर दे दूंगा और ये जो बी है वो अब आ चुका है 0 पे, ठीक है। इसके बाद लेट्स सपोज मैं ट्रिगर दे दूंगा कोई, ठीक है। अब मैं T1 ट्रिगर दूंगा, T1 पे ट्रिगर अप्लाई करूंगा। अब क्या है कि ये क्योंकि किस में है? कट ऑफ में है, ठीक है, और ये सैचुरेशन में है, ठीक है। अब T1 पे मैं क्या अप्लाई करूँगा? क्योंकि यहाँ पे अब आ चुका है 0, ठीक है, क्योंकि ये 1 पे है, यहाँ पे जो आउटपुट है वो 1 है इस वक्त, यहाँ पे जो आउटपुट है वो इस वक्त 0 है, ठीक है। ये 0 शिफ्ट हुआ पड़ा है इसकी बेस पे, ठीक है। अगर ये 0 है, इसको मैं स्टेट चेंज करने के लिए क्या करूँगा? इसको 1 दूंगा, ठीक है। अगर 1 दूंगा तो 1 देने का क्या मेथड है कि यहाँ पे इसको ट्रिगर पे मैं पॉजिटिव पल्स अप्लाई करूँगा। जैसे ही मैं पॉजिटिव पल्स अप्लाई करूँगा ट्रिगर T2 के ज़रिए, सॉरी ट्रिगर T1 को मैं पॉजिटिव पल्स अप्लाई करूँगा, तो ये 0 से 1 हो जाएगा, तो फिर ये सैचुरेशन में चला जाएगा। जब ये सैचुरेशन में जाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगा इसमें से, या जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे इसके अक्रॉस क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट है वो अगेन क्या है कि 0 आ जाएगी, ठीक है। पहले 0 थी, उसके बाद फिर से हमने T2 पे ट्रिगर दिया था पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्टेट 1 आ गई थी, ठीक है। फिर हमने T1 पे पॉजिटिव अभी ट्रिगर अप्लाई किया तो ये स्टेट इसकी क्या आ गई? 0 आ गई।
तो ये ज़ीरो जो है इसकी बेस पे शिफ्ट हो जाएगा Q2 की, जैसे Q2 की बेस पे शिफ्ट होगा ज़ीरो तो ये कट ऑफ में चला जाएगा। जब ये कट ऑफ में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या, क्योंकि ज़ीरो था, अब आ जाएगा 1। ठीक है। एक और चीज़ ये कि जब जब यहाँ पे ए और बी पे क्या है कि जब जब 1 आएगा, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे एलईडी ऑन हो जाएगी, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या है कि आउटपुट 1 है। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं आउटपुट 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो एलईडी ऑफ रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 तो एलईडी पे भी 0, अगर यहाँ पे 1 तो एलईडी पे भी 1। बिल्कुल इसी तरह इस तरफ भी यही तरीका का रहेगा। मतलब यहाँ पे 1 है तो एलईडी पे भी 1 रहेगा, एलईडी ऑन रहेगी। यहाँ पे 0 है तो एलईडी भी ऑफ रहेगी, या फिर एलईडी पे 0 आउटपुट रहेगी। तो अब क्योंकि मैंने T1 पे पॉजिटिव पल्स अप्लाई की है, ठीक है, T1 पे मैंने पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर दिया, तो अब जैसे ही मैंने इस पे पॉजिटिव पल्स अप्लाई की T1 पे, ठीक है, तो अब इसकी स्टेट चेंज हुई थी। ठीक है, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ए पे अब 0 आ गया। ठीक है, ये देखें ए पे 1 चल रहा था। ठीक है, ये 1 स्टेट है तो इस पे अब 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ट्रिगर नहीं चेंज करने वाला तो आउटपुट सेम रहेगी, स्टेट जो है वो स्टेबल रहेगी। मतलब यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे 0 चल रहा था। ठीक है, तो बी पे अब आ गया 1 ट्रिगर देने से, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, ये स्टेट 1 है, ये 0 है इसकी। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इसकी जो स्टेट्स हैं वो स्टेबल स्टेट्स हैं दोनों के दोनों। ठीक है, चाहे वो 1 हो चाहे 0 हो, और इन स्टेट्स को हम क्या है कि हमारे कंट्रोल में है, हम चाहे तो इसे 1 कर दें या फिर इसको 0 कर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है, और इसकी आउटपुट, इसकी जो स्टेट्स हैं उसको कैसे ट्रिगर देके स्विच किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।